नमस्कार मित्रों, मैं खानदानी नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। मित्रों, हर बार की तरह इस बार ही बहुत सारे मरीजों के फ़ोन आए और हमारे जो यूट्यूब में लगभग 70-80 जो वीडियो पड़े हैं, उनको देखने के बाद जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो हमारे पेशेंट हैं पूरे भारत में, उनकी एक डिमांड थी कि गुरुजी आपने बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया, बहुत सारे रोगों की जानकारी दी, उसका निदान बताया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो आपने जो पुरुषों के कुछ गुप्त रोग होते हैं, महिलाओं के कुछ गुप्त रोग होते हैं, उनके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं बताया। तो बहुत सारे लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी और कई बार ऐसे फ़ोन आए, तो हमने कहा कि चलिए इसके बारे में एक हम जो जानकारी है और जो आपकी परेशानी है, इसका जो इलाज है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मित्रों, महिलाओं और पुरुषों में जो गुप्त बीमारियां होती हैं, जो गंभीर बीमारियां होती हैं, और वो ऐसी बीमारियां जिनको किसी से बता पाने में भी आप हिचक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। उसमें जैसे धातु रोग, स्वप्न दोष आदि ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो धातु क्षीणता के बारे में बात करेंगे, धातु के बारे में बात करेंगे कि धात गिरना और स्वप्न दोष होना, सफ़ेद पानी जाना, लिकोरिया होना, ये जो बीमारियां होती हैं महिलाओं में, जैसे लिकोरिया सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत होती है, वैसे पुरुषों में धातु की बीमारी होती है। जाने अनजाने में कई बार बाथरूम करते समय वाइट डिस्चार्ज होता है, कभी स्वप्न दोष, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आइए इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इनमें जो सबसे पहला कारण होता है, वो पहला कारण ये होता है कि आज टीवी और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं जो हमें परोसा जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हर विज्ञापन में, चाहे किसी भी चीज़ का विज्ञापन हो, उसमें लड़की ज़रूर दिखाई जाएगी। और कोई भी फिल्म बन रही है, आजकल वेब सीरीज़ बन रही है, उसमें भी कामुकता अधिक दिखाई जा रही है। इन चीज़ों से थोड़ा सा हम आपको दूर होना पड़ेगा, तभी हम इन बीमारियों से भी निकल पाएंगे। दूसरी चीज़, इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है, वह कब्ज़ होती है। कब्ज़, ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो कब्ज़ की वजह से भी ये बीमारियां धीरे धीरे पनपती। जब कब्ज़ बहुत दिनों से लगातार बना आ रहा है, पेट सही साफ़ नहीं हो रहा आपका, ओवर ईटिंग करते हैं, लेट खाना खाते हैं, देर तक टीवी देखते हैं, जागते हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में भी ये बीमारी होती है। और अधिक ज़्यादा सहवास से भी होता है। मन में कामुकता की भावना बहुत ज़्यादा बने रहने से भी ये चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए पहले तो हम पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों के लिए जो औषधियाँ हैं, वो औषधियाँ हैं, सबसे पहले अश्वगंधा है, सतावर है और सफ़ेद मूसली है। इन तीनों का चूर्ण बना के यदि आप सुबह शाम गुनगुने दूध से लेते हैं, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में यदि आपका पेट साफ़ नहीं है बराबर, तो साथ में आंवला और एलोवेरा का जूस भी आपको लेना चाहिए। ये जूस सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट आप लीजिए। इसके साथ में जो शीशम के पत्ते होते हैं, उनका रस, यदि 10 पत्तों का रस बना के, जूस बना के यदि आप लेते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। इसी के साथ में महिलाओं को यदि हम बात करें कि महिलाओं के लिए क्या अच्छा रहता है, तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी औषधि रहती है, सतावर का चूर्ण होता है, सतावर ले सकती हैं। साथ में चंद्रप्रभा वाटी लीजिए, सुबह शाम 2-2 गोली चंद्रप्रभा वाटी की लीजिए, और शिलाजीत भी ले सकती हैं। और इसके साथ ही महिलाएं अशोकारिष्ट का भी प्रयोग कर सकती हैं। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह शाम इसको लें, तो काफ़ी हद तक ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके साथ में जैसे स्वप्न दोष वगैरह भी होते हैं, दोनों को होते हैं, पुरुषों महिलाओं में दोनों में ये बीमारी होती है। तो इनके जो रोगी होते हैं, इनको गर्म दूध कतई नहीं लेना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए। इनको रात में खाना कम खाना चाहिए, भूख से 2 रोटी कम खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करें।
और सोते समय हाथ पैर धो के सोएं और पानी पी के ना सोएं। बहुत सारे लोग सोते समय पानी पीते हैं, तो पानी या दूध बिल्कुल ना पिएं। और इसके साथ ही स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए गिलोय, गोखरू और आंवला, इन तीनों को चूर्ण बना के खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम आधा आधा चम्मच यदि आप लेती हैं तो इससे भी बहुत हद तक यह बीमारी ठीक हो जाती है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये बीमारी यदि इनसे भी नहीं ठीक हो रही, यदि ये चीज़ें आप ले रही हैं या ले रहे हैं, इससे भी आपकी यदि ये बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, आप हमें कभी भी इन बीमारियों से या कोई भी गुप्त रोग से संबंधित जो भी बातें हों, आप हमें बता सकते हैं, अपनी बीमारियां हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8770448757, ये हमारा नंबर है। आप कभी भी आप निःशुल्क परामर्श हमसे ले सकते हैं। और कभी भी आप दवाई, यदि आप ये दवाइयाँ बनाने में, लेने में असमर्थ हैं या पहचान नहीं रहे इन जड़ी बूटियों को, तो इन जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और दवाइयाँ पूरे भारत में कहीं भी आप मंगा सकते हैं घर बैठे कोरियर से, तो आपके घर में पहुंचा के सेवा दी जाती है। और हमारे यहाँ पे किसी भी दवा को बाज़ार से नहीं लिया जाता, सीधे जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की जाती हैं या खड़ी जड़ी बूटियाँ लेके दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो चूँकि खुद की बनाई हुई जड़ी बूटियों में और बाज़ार की जो दवाइयाँ हैं उनमें काफ़ी फ़र्क असर का रहता है। बाज़ार की दवाइयाँ हो सकता 3 से 4 महीने या 5 महीने, 6 महीने में फ़ायदा करें। ये जो दवाइयाँ हुई होती हैं, जो शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई होती हैं, ये दवाइयाँ जो आपको असर दिखाती हैं वो 1 से 3 महीने का अधिकतम समय होता है। तो जड़ से ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जनहित में इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसके साथ ही यह विशेष ध्यान रखें कि आयुर्वेद को ही अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद ही हमें सभी रोगों से दूर रख सकता है और किसी भी प्रकार का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना का समय चल रहा है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।